नमस्कार, न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर चुका है। अफगान सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। सूचना मंत्रालय ने यह बताया कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मालवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने खुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी एक तरफ भारत पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान को पानी नहीं देगा। तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने के लिए तैयार है, क्योंकि मंत्रालय के उप मंत्री मुहाजिर फराही ने गुरुवार को बताया कि पानी और ऊर्जा मंत्रालय को घरेलू कंपनियों को ठेका देकर बांध निर्माण जल्दी शुरू करने को कहा गया है। विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं करना है। अफगानिस्तान ने यह फैसला हाल ही में हुए संघर्ष के बाद लिया। दरअसल 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच चले झड़पों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। वहीं भारत ने भी पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया था। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। ये काबुल नदी पर फिर सिंधु नदी में शामिल होती है, ऐसा पूरा रास्ता तय करती है। अगर अफगानिस्तान बांध बनाकर कुनार का पानी रोकता है तो पाकिस्तान को गंभीर नुकसान होगा। इसका सीधा असर खैबर पख्तूनख्वा में पड़ेगा और उसके बाद इसके बाजौर, मोहम्मद जैसे इलाकों में खेती पूरी तरह से इसी पानी पर निर्भर होती है। सिंचाई बंद होने से फसलें बर्बाद हो जाएंगी, इसका खतरा बढ़ेगा। और इसके अलावा पानी रोकने से पाकिस्तान के चित्राल जिले में कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इससे प्रभावित हो जाएंगे। ये सभी प्रोजेक्ट्स रन ऑफ रिवर हैं, यानी ये सीधे तौर पर नदी के बहाव से बिजली बनाते हैं। इससे पहले तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मती उल्लाह आबिद ने बताया था कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार हो चुका है। तालिबान सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी और लगभग 1.5 यानी 1.5 लाख एकड़ खेती को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। इससे अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक द्विपक्षीय जो है समझौता भी नहीं है। अब पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की डैम परियोजनाओं पर चिंता जता चुका है, क्योंकि इससे उसके इलाके में आने वाले जल की आपूर्ति कम हो सकती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान की सीमा को विवाद और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। यूएन के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए थे और 425 घायल हुए थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ से पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो अफगानिस्तान के बांध बनाने और पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकने के फैसले को आप कैसे सोचते हैं? क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल शुक्रिया।